अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये बिजली के बिल जिसके दर बढ़ गए हैं और जिस किस्म के आ रहे हैं, इसको कोई एक्सप्लेन तो करें कि आवाम को समझ तो आए। बस जी बिजली के बिल मेरे महंगे आए हैं। अभी मैं एक दुकान पे गया, वो कह रहा है मेरा जी 18,000 रुपये का बिल बढ़ गया। वो परेशान कि मैं अब अपने जो आइसक्रीम के फ्रिज है वो बंद कर रहा हूँ और पेप्सी के फ्रिज बंद कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता मेरा अगले महीने गुजारा होगा या प्रॉफिट होगा कि नहीं। ये हो क्या रहा है लोगों के साथ? वो फ्रिज बंद करने से उसकी सेल भी डाउन होगी और प्लस उसका बिल कम नहीं होगा, ओवरऑल बिल बढ़ ही जाएगा। 30-40% तो उसकी सेल जाएगी ना पेप्सी और इसका फ्रिज बंद करने से। बकाया क्या चीज़ें बेचेगा? वो छोटे से करियाने की दुकान वाला था। तो ये तो खैर सबके साथ ही यही हालात है। पर ये हो क्या रहा है, क्यों समझ नहीं आ रही लोगों को? देखिए, 3 वजूहत हैं जिसकी वजह से आपकी बिजली महंगी होती जा रही है। नंबर 1, इम्पोर्टेड फ्यूल से हम बिजली बना रहे हैं, और पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि मिनिस्टर जो भी टीवी पे आ गया वो कहता है कि जी हमारे पास तो कोई और हल ही नहीं है, हमारे जो बिजली है वो तो बनती फ्यूल से। तो वो एक गिवन बात होती है, वो कहता है कि फ्यूल से हमारी बिजली बनती है, उसके अलावा हम बिजली बना ही नहीं सकते। दूसरी बात, जो बिजली हम बनाते हैं वो फ्यूल से बनाते हैं, फ्यूल पाकिस्तान में निकालता नहीं है, तो इसलिए वो मंगवाना पड़ता है। तो डॉलर हमसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमें फ्यूल जो है वो महंगा पड़ता है और बिजली आखिर में कंज्यूमर को महंगी पड़ जाती है। इस पूरी कहानी में जो सारी बातें उन्होंने गिवन फॉर ग्रांटेड ली हैं, वो सारी की सारी नॉट फॉर ग्रांटेड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बिजली फ्यूल से बनाए। वो पूरी डिस्कशन में रिन्यूएबल्स का लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से अदा ही नहीं होता, किसी के नहीं निकलता ही नहीं है, चाहे वो कॉर्पोरेट के CEOs हों या चाहे हमारे मिनिस्टर्स हों। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इंडस्ट्री के सबसे बड़े CEOs आपने 10 बैठे हुए देखे हैं, 5-8 दफ़ा आए हैं पिछले 8 महीने के अंदर टीवी पे, और वो किसी की ज़ुबान से, जिनकी ज़ुबान से रिन्यूएबल का लफ्ज़ अदा होता है, उसके साथ लिखा हुआ होता है नॉट सस्टेनेबल फॉर पाकिस्तान, रिन्यूएबल्स आर नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। और जो एनर्जी मिनिस्टर होता है वो तो रिन्यूएबल्स का नाम लेना ही गवारा नहीं करता। रिन्यूएबल्स में सोलर, विंड, हाइडल आपकी आ जाती है। हाइडल का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हाइडल पहले से लगा हुआ है, तो इसलिए उसका नाम लेना पड़ता है। बाकी जो खुद से नया लगाना है उसका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगेन, जब आप हाइडल, विंड और रिन्यूएबल सोलर से नहीं बनाएंगे तो फिर आपका यही है कि आप डॉलर को देखते रहेंगे और कर्जे पे फ्यूल मंगवाते रहेंगे, और उस पर आपका फ्लक्चुएशन आती रहेगी, क्योंकि ना वो फ्यूल सोर्स आपकी है, प्लस जो आप बिजली बनाते हैं उसमें लॉसेज इतने होते हैं। फर्नेस ऑयल से जो आप बिजली बनाते हैं उसके लॉसेज सबको पता है। जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन है उसके लॉसेज जो हैं वो एक महान लॉसेज हैं, वो 1901 की टेक्नोलॉजी है, 100-150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी सोलर, विंड, हाइडल है वो 30-40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और उसकी जो इनोवेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा है। आगे आ जाए, दूसरा मसला ये है कि जो टैक्सेस हैं, जो आपके बिल में टैक्सेस लग के आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग के आ रहे हैं। अगर बिल आपका 40,000 का है तो उस पर 30 से 40,000 रुपये का टैक्स भी ऊपर इजाफी लग के आ रहा है। उसकी वजह एक तो ये है कि हुकूमत को पैसे चाहिए चलने के लिए, तो उन्होंने एक हल निकाल लिया है कि बिजली के बिल में टैक्स लगा के लोगों को दबा दो, जो टैक्स वहाँ से कलेक्ट होगा उससे हुकूमत चला लेंगे। दूसरा, जो डेफिसिट है, जो कर्ज़े पर वापस करने हैं, IMF से भी ये बातें शराइत में लिखवा ली गई हैं कि आपने जो बिल्स कलेक्ट करने हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें भी आपने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, ताकि वो जो आपने हमारी पेमेंट्स पे बैक करनी है वो भी आपने कुछ हिस्सा उसमें से करना है। यार, उनको हम में से किसी ने आइडिया दिया होगा कि हम बिजली के बिलों में से आपकी रिकवरी करवा, क्योंकि बिजली का बिल हर बंदा देता है ये सोच के कि मैंने बिजली इस्तेमाल करनी है। जितने भी देते हैं, बहुत सारे नहीं भी हमारे कारनामे हैं, उनके कारनामे। तो तीसरी बात ये हो गई। पहली बात, आपका फ्यूल गलत है। दूसरी बात, आपका टैक्सेस देना है। तीसरी बात यह है कि गबन का माहौल है। उस माहौल में आपने अगर अपने बिल के अंदर गवर्नमेंट ने ये लिखना है, आपकी डिस्को ने ये लिख देना है कि IMF टैक्स भी नीचे नाम लगा के अगर वो ले ले तो कोई इसको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जो बिजली की सर्विस है उस सर्विस के अंदर आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। ये कोई जायज़ बात नहीं है। अगर आप एक सर्विस की लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। या तो हो ना कि पाकिस्तान में जी टैक्सेशन का निज़ाम ही नहीं है, FBR का इदारा ही नहीं है, बाकी जो टैक्सेशन के इदारे हैं वो टैक्स लेते ही नहीं है, तो फिर आप बोलेंगे जी हमने बिजली के बिल में टैक्स लेना है। लेकिन जब आपने टैक्सेशन उधर से भी डायरेक्ट भी करनी है, फिर इनडायरेक्ट भी करनी है, और फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट पे हावी हो जानी है, और सारे हिसाब को आपने आउट कर देना है कि एक बिल के अंदर, एक ट्रांजैक्शन के अंदर 1 रुपये का टैक्स है और 1 रुपये की ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, तो आपने 100% की टैक्सेशन कर दी है। तो नाजायज़ बात है, बट नाजायज़ बात किसी को दिख नहीं रही और सब सो रहे हैं इस बात पे, क्योंकि वो कलेक्शन जो है वो बहुत हैवी है, और वो जिस इदारे की करनी है वो इंटरनेशनल इदारा है, और हालात अपने ठीक नहीं करने, फ्री की बिजली अपनों में बांटनी है, कलेक्शन अपनों से नहीं करनी, और बस यही हालात हैं। तो फिर ऐसे माहौल में सही बात क्या है और सही बात को फॉलो किसने करना है? तो यही कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं। कोई नई रॉकेट साइंस नहीं हुई, कोई 30 मार खानी नहीं हुई, कोई दुनिया उलट नहीं गई। हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं जो हमारे ऊपर हावी हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए। इसमें एज ए कंज्यूमर आपके पास आप अपनी सजेशन दे सकते हैं, सुननी किसी ने नहीं है।
ऑन दी अदर हैंड आप ये कर सकते हैं कि अपने बिजली का बिल कम कर लें। अगर आप किसी दरिया के पास रहते हैं तो हाइडल लगाने का सोच लें। अगर आप किसी पहाड़ी के ऊपर अगर आप किसी पहाड़ी के ऊपर रहते हैं तो आप अपना सोलर विंड लगवा लें। और अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हैं जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप वहाँ सोलर लगवा लें। और अगर आपको लगता है कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान को लगता है कि डीजल के जनरेटर से बहुत अच्छी बिजली बनती है और बहुत सस्ती बनती है तो आप भी एक डीजल का जनरेटर खरीदें और महान काम ये करें कि उसमें गैस का इनपुट दे दें और उस डीजल जनरेटर को गैस पे चलाएं ताकि आप भी वो सस्ती बिजली जैसे हुकूमत पाकिस्तान बना रही है आप भी सस्ती बिजली से घर पे मुस्तफीद होते फिरें। तो ये भी एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो पाकिस्तान के, उनकी बड़े जहन में बात है कि सस्ती बिजली बनाने के लिए गैस के जनरेटर घर पे रख लेते हैं और उससे बिजली बनाते हैं, सोलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप भी इस मेथड को फॉलो करें और उससे मुस्तफीद हो, क्योंकि थोड़ी सी भी अकल तो हमने यूज़ करनी नहीं है। बट अगेन जो फ्री की सूरज ऊपर से गिर रहा है उससे नहीं बनाएंगे, और जो सीएनजी हमने ज़मीन से निकाल रहे हैं, गैस जो बाहर से एलपीजी मंगा रहे हैं उस पर जनरेटर चलाएंगे ताकि जो बचा कुचा डॉलर थोड़ा सा रह गया है वो भी ना जो अंदर थोड़ा सा खत्म जीरो कर लें, फिर वो भी रहते इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो इससे इसमें सिर्फ ऊपर वाले बेवकूफ़ नहीं है, जो हमारी आवाम है ना वो भी हम सारे मिलके ही इन्हीं हरकतों में वैसे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हम भी एक्सेप्ट करते हैं ना, हम भी तो यही सोल्यूशन लाते हैं ना, हम भी तो यही सोल्यूशन लाते हैं कि कोई बात नहीं, हम भी बड़ा जनरेटर रखेंगे और साथ में गैस के एलपीजी लगा देंगे, आप करो गैस बंद, मसला ही नहीं। वो एलपीजी मंगवा रहा है डॉलर बिडिंग करके, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिडिंग करके डॉलर लेके साला वो एलपीजी मंगवा के फिर इसके जनरेटर के लिए लग रही है। बिल्कुल ऐसी है, उसमें सभी शामिल है ना। जबकि रिन्यूएबल्स का ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सोलर पैनल अगर आपने मंगवाया तो एक दफ़ा वो आ गया, उसकी एक दफ़ा की कॉस्ट है, उसके बाद कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, कोई फ्यूल की इंपोर्ट की कॉस्ट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड फ्यूल को अगर देख लें तो गैस की पहले स्पॉट बिडिंग होगी या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे बिडिंग होगी और फिर वो पैसे यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो डॉलर ही नहीं है ना अगर वो कतर से आएगा तो वो कतर में शिप में लोड होएगा टर्मिनल से और फिर वो जहाज़ चलेगा और वो जहाज़ पर यहाँ पर लैंड करेगा, फिर यहाँ आप टर्मिनल लगा के उस गैस को ऑफलोड करेंगे, फिर उसको लिक्विफाई करेंगे, फिर उसको ट्रक पे चढ़ाएंगे, फिर वो ट्रक जाएगा टर्मिनल पे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के पास जाएगा, वहाँ पे लोग अपने सिलेंडर भर भर के लोग इलाकों में तरसील करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर लोग उसको यूज़ करेंगे। इस सारे प्रोसेस, और फिर ये एक फाइनाइट सोर्स है कि आपने जितनी गैस उस सिलेंडर के अंदर उसको भर के दिया या LNG भर के दिया, LPG भर के दिए, वो ख़त्म हो जानी है। वो कोई 25 साल नहीं चलनी, वो 10 दिन में इस्तेमाल कर लेगा, 5 दिन में इस्तेमाल कर लेगा और उसके बाद उसको दोबारा रिप्लेस करेगा सिलेंडर को। तो वो जो पूरी सप्लाई चेन का मैकेनिज्म है जिसमें एक महान रिसोर्सेज का ज़या है, वो सारा का सारा ऐसे ही चलता रहेगा। और सारे चलने में ये लोग भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि जो ऐसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि नहीं कोई नहीं, डीजल का जनरेटर इज़ द सोल्यूशन टू गो फॉरवर्ड। तो अगेन हर किसी के ऊपर है, जिसने जो करना है करे। एक फ्री मुल्क है, फ्री कंट्री है, बट अगेन रेपरकशन सब पे ही आते हैं। बिल्कुल। मेरे सारे वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।